क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या पूछा गया, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। अभी आपको बताया था मॉडुलस एक्स की डोमेन क्या थी, ये आपकी डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर। जब आपकी मॉडुलस एक्स की सेट ऑफ रियल नंबर थी तो माइनस मॉडुलस एक्स की भी डोमेन वही रहेगी। रेंज की बात है, अब आपकी पहले मॉडुलस एक्स की रेंज क्या लिखवाई थी, आपको बताया था मैंने मॉडुलस एक्स क्या होता है। मॉडुलस एक्स की आपको रेंज लिखवाई थी कि आप एक्स में कुछ भी वैल्यू रखो तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच का, और मैंने इसकी रेंज लिखवाई थी 0 से इन्फिनिट। हमेशा छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया तो इसकी सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो जो आपका वैल्यू मॉडुलस रखने से 2 आया था, जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ 1 पे चेक करता हूँ तो -1, माइनस तो बाहर है, ये तो रहेगा, और इसमें से वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ प्लस की, तो प्लस का 1, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। ऐसे में वैल्यू अगर इसकी -3 पे निकालूँ, माइनस का निशान है, अंदर -3, ये बाहर वाला माइनस तो आएगा ऐसे कैसे, और ये मॉडुलस -3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, लेकिन ये एक पहले ही माइनस था बाहर, तो आखिरी में आंसर तो क्या आया, माइनस आया। तो जो आपका अब है -x, तो इसकी रेंज क्या होगी, सारे के सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, कोई भी पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो इसका पॉजिटिव आता था और माइनस लगने से वो सारे के सारे नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव का मतलब ये आ गया -इन्फिनिटी से 0 तक, रेंज होगी इसकी -इन्फिनिटी से 0, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, 0 तो आ सकती है। तो ये आपकी डोमेन है, ये रेंज है। ये छोटा सा जस्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद था, माइनस लगते ही किस में बदला हुआ, डोमेन ऐसे कैसी, रेंज आपकी शिफ्ट होगी, पहले 0 से इन्फिनिटी थी, अब क्या होगी, -इन्फिनिटी से 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ एफ ऑफ एक्स दे रखे हैं √9 -x², यहाँ डोमेन और रेंज दोनों निकालने, तो पहले डोमेन निकालते हैं। तो मैं यहाँ टाइटल डाल लेता हूँ डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपकी x की वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एक कोई ना कोई रियल नंबर आपका आ जाए, डेफिनेट वैल्यू आपकी आ जाए। तो यहाँ आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो कभी भी कोई फंक्शन दे रखा है 1/, या ऊपर कुछ भी है यहाँ, और एक √, दो बातों का ध्यान रखो। एक तो यहाँ पर जो भी डिवाइड में है, बटे में कोई भी संख्या दे रखी, उसको आपको कभी भी 0 नहीं होने देना, 0 को 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 0 आते ही 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। और √, के अंदर आपकी कभी भी नेगेटिव माइनस में नहीं आना चाहिए। इन दो बातों का ध्यान रखो, और बाकी तो आप धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो यहां पर देखो, आपका ये फंक्शन डिफाइंड कब है, डोमेन f इज डिफाइंड ओनली व्हेन, सिर्फ तब है, यहां क्या नहीं होने देना था, ये माइनस नहीं होने देना, ये 0 से छोटा नहीं होने देना। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 9 -x², आपका क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ अगर √, के अंदर माइनस आ गया तो माइनस का √, आपको नहीं निकालना था, रियल नंबर में नहीं निकलता, वो आगे जाएगा आपको 5वें चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसकी अभी बात हम नहीं करते। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या आना चाहिए, 0 आ सकती है या 0 से बड़ी, क्योंकि 0 से बड़ी सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव नंबर का √, तो आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी कंडीशन आ गई। अब यहाँ से कैसे सोल्व करते हो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, x² -9, ऐसे कैसे, इस माइनस को मैं अगर -1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये आगे से ये खत्म हो जाए, तो क्या हो जाएगा, x² -9, मल्टीप्लाई बाय
नेगेटिव नंबर मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, लेकिन किससे, एक नेगेटिव नंबर से। जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर से करूंगा इनइक्वालिटीज चेंज, ये आपको कुछ नहीं लिखना, ये आपको कुछ नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है। यहां पर जैसे ही मैंने माइनस की संख्या से गुणा किया है, या ये कह दो कि माइनस का निशान मैं इधर लेके गया हूं, तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज। इनइक्वालिटी मतलब ये निशान यहां था, बड़े का था, तो दूसरी तरफ हो गया, छोटे का हो गया। ये आपको सारी की सारी बातें इससे अगला चैप्टर जो मैं छठा चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां सिखाई जाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही कर लें। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये सारा का सारा छठा चैप्टर है, लेकिन यहां आपको करना ही पड़ेगा। इसके दो फैक्टर बना लो, x माइनस 3, x प्लस 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां से देखो आपको कैसे, दो फैक्टर हैं, दोनों की प्रोडक्ट 0 या 0 से छोटी है। या फिर आपको छठे चैप्टर में आपको सिखाई जाएंगी बातें, उसके भरोसे आपको अभी रहना ही पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऐसे लगा लो। ये आपका x माइनस 3 है, इसको आप मन मन में 0 के बराबर रखो। मैं यहाँ पे रफ में आपको लिख के दिखा देता हूँ। x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर निशान लगा दो 3 कहीं भी, और कुछ नहीं, जो यहाँ से आए 3। फिर दूसरा है x प्लस 3, तो उसको भी 0 के बराबर रखो। x प्लस 3 को 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो अब ये दूसरा पॉइंट है, ये भी बनाओ। अब आपको पता है अगर प्लस का 3 इस तरफ है तो माइनस का 3 तो इसे इस तरफ होगा, माइनस की साइड, माइनस का 3। तो जो भी ये दो पॉइंट है, ये दोनों को आपको लिख लेना है हर सवाल में। अब यहाँ लिखने के बाद यदि यहाँ ये लेस देन का साइन है, लेस देन का, तो आपका आंसर क्या आएगा, इनके बीच वाला। ये आपको 6 चैप्टर में क्लियर होंगी बातें, अभी तो सिर्फ उनका यूज कर रखा है। आपके पास दो रास्ते हैं, यदि यहाँ ये निशान है ये, तो आपके आंसर आएंगे एक तो ये और एक ये। और यदि आपका निशान है लेस देन का, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ ये बीच वाला, तो -3 से 3। तो इसका मतलब आपकी डोमेन क्या होगी, क्लोज इंटरवल -3 से लेकर 3 तक, ये आपकी डोमेन होगी। और ये कैसे आई, ये आपको छठा चैप्टर जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको ये बहुत आसान सा लगेगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब आपको रेंज निकालनी है। रेंज के लिए आप क्या करो, लेट इसको मैं y मान लेता हूँ, क्योंकि f ऑफ x तो y होता है, तो y मान लिया मैंने, ताकि आसानी से आप इसको सोल्व कर सकें। जो वैल्यू है उसको y मान लिया। तो अब आपको देखना कि y का मान क्या क्या आ सकता है, जबकि आपको पता है x का मान -3 से 3 तक था। y इसको मान लिया, और आपको पता है जो भी स्क्वायर रूट है मतलब अनरूट है, तो ये वैल्यू कुछ भी दे हमेशा देगा क्या, 0 या 0 से बड़ी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेयर y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी। क्योंकि आपको पता है आप इसमें कुछ भी रखो, अनरूट होने के बाद जो अंदर है पॉजिटिव संख्या है, और पॉजिटिव संख्या का जो स्क्वायर रूट है अनरूट है, वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी। आगे फिर आप इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दो, स्क्वायर कर दो। y का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करने से क्या हो गया, 9 माइनस x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। x की टर्म एक तरफ ले आओ, x स्क्वायर, बाकी दोनों एक तरफ ले जाओ, 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप थोड़ा सा सोचो कि जो ये है, ये वैल्यू इसके बराबर है, और ये वैल्यू आपकी हमेशा क्या रहेगी, आप x का वैल्यू, x का मान यहाँ कुछ भी रख लो, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, उसका स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर बनेगा। अरे सभी नंबरों का स्क्वायर करोगे, वर्क करोगे, तो हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है जो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी। अरे किसी भी संख्या का
किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, और ये संख्या इसके बराबर थी तो सीधी सी बात है ये भी 0 या 0 से बड़ी है। ये हमने अभी डोमेन में निकाला था, माइनस कॉमन ले लो, y² माइनस 9 ये, और माइनस को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो y² माइनस 9, निशान बदल गया था। इसके लिए दो फैक्टर बन गए इसके, एक तो y माइनस 3, एक y प्लस 3, ये आ गया था। लाइन बनाना सिखाई थी आपको, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी, एक वैल्यू आपकी आएगी माइनस की 3, एक आएगी प्लस की 3, यहाँ से देख लो एक 3 एक माइनस 3। अब लेस देन का निशान है, लेस देन का निशान है तो इसका मतलब बीच बीच वाला आंसर आएगा आपका। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू y की क्या आई, -3 से 3 के बीच की सभी संख्याएं। लेकिन ध्यान दो कि y की वैल्यू तो क्या थी, 0 या 0 से बड़ी। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको समझाने के लिए, ये -3 है, ये प्लस का 3 है, तो 0 कहां से बनेगा, यहां बनेगा। अब ये तो कहता है सारा का सारा ले लो -3 से 3, और ये कहता है सिर्फ क्या लो, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। ये आपको इतना कुछ लिखना नहीं है भाई, ये सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है। तो आपकी रेंज है 0 से 3 तक, तो यहां लिखो आप रेंज क्लोज इंटरवल 0 से 3। और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझने के लिए छठा चैप्टर करने के बाद इसको दोबारा से समझिए।